एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी जब वह शहर को क्रॉस करने वाला होता है, उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी हुई एक महिला पर पड़ती है जिसके पास 3 साल का बच्चा होता है। अब इसे देखते ही वह एकदम से अपनी गाड़ी रोक देता है, क्योंकि यह महिला जो 3 साल के बच्चे के साथ बैठी हुई है, यह और कोई नहीं, इसी की तलाकशुदा पत्नी है जिससे 2 साल पहले उसका तलाक हो गया है। लेकिन जब इसकी गोद में 3 साल का बच्चा देखता है और इस महिला को भीख मांगते हुए देखता है तो उसके दिमाग में सवालों का भूचाल आ जाता है। और जैसे वो बाहर निकलता है तो वह सोच रहा था कि हो सकता है शायद किसी और का बच्चा हो, भीख मांगने के लिए इसे अपने साथ रख लिया हो ताकि लोग भीख दे दे। और ऐसा सोचकर जब उसके पास जाता है तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वह उसे कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अब इस बात को सुनकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह तो इसे मम्मा कह रहा है। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो 2 साल तलाक को होने के बाद उसे 3 साल का बच्चा भी था और इस बारे में उसके पति को नहीं पता था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमैन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के रांची में एक अमीर परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है जिसका 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। बेटा एक छोटी सी कंपनी चलाया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया करता है। रुपए पैसों को उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ बार बार अपने बेटे से दूसरी शादी के लिए कहा करती है, लेकिन बेटा दूसरी शादी नहीं कर पाता है। इसका कारण यह था दोस्तों, क्योंकि जब इसकी पहली एक लड़की से शादी हुई थी जिसका नाम होता है रिया, तो रिया और आकाश, यहाँ पर इस लड़के का नाम आकाश है, रिया और आकाश एक दूसरे के साथ बड़े खुश होते हैं। परिवार वालों की सहमति से शादी हुई थी और इस शादी के बाद इनका जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे न जाने कैसे जो आकाश की माँ होती है उसे रिया में ढेर सारी कमियां दिखने लगती हैं और इसी कमियों को लेकर यहाँ पर वह बार बार रिया से लड़ाई करने लगती है। अब स्टार्टिंग में जब रिया आकाश से कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसा कह रही है वैसा कह रही है, तो आकाश उसे समझा देता है, कहता है कि देखो माँ है, कोई बात नहीं, ऐसा कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ न जाने क्या दुश्मनी एक दूसरे को दोनों से हो जाती है। और उसके बाद एक दिन जो रिया है वह अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि आप छोटी छोटी बातों पर मुझे ताना मारा करती हो, मैं को वैसे थोड़ी ना आ गई हूँ, मेरी शादी की गई है, ना कि मेरे पिता ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है वह भी उल्टा उससे लड़ाई करने लगती है और इस लड़ाई का परिणाम ऐसा होता है कि जो रिया है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब जैसे वो अपने मायके जाती है तो वहां पर उसका जो भाई होता है बड़ा, वह कहने लगता है कि तू इस तरह से क्यों आ गई, अपने घर रह। लेकिन रिया कह देती है अपने पिता से कि पिताजी मैं यहीं पर रहूंगी, भैया को समझा दो, मैं वहां पर नहीं जाने वाली। अब इस बात को सुनकर जो उसका पिता होता है वह अपने बेटे को धमका देता है और रिया वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि यहाँ पर जो आकाश होता है वह चाहकर भी रिया से कुछ नहीं कह पाता है और उसके बाद उसकी माँ उससे तलाक के लिए बोलने लगती है। जब इन दोनों का कोर्ट केस चलता है तो उसी दौरान रिया के माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और अब घर भैया भाभी का हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तलाक का प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो उसके बाद रिया और जब अभिषेक का तलाक हुआ था तो रिया अपने भैया भाभी के यहाँ पर रहने लगी थी। आकाश जो होता है वह अपनी माँ के कहे अनुसार अपनी पत्नी को तलाक तो दे देता है, लेकिन मन ही मन उसे भी महसूस था कि रिया की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसकी माँ ही हर बात पर ओवर एक्ट किया करती है। लेकिन माँ तो माँ होती है दोस्तों, माँ से भला कैसे कुछ कह सकता था। तो इसीलिए अपने अरमानों को दबाकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और अपनी माँ की सारी बातों को चुपचाप सहन करता रहता है। लेकिन जैसे ही तलाक के बाद धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद माँ को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू से बहुत गलत किया था और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इसी एहसास के चलते जो माँ होती है आकाश की, वह अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती है, लेकिन बेटा साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, मुझे शादी की जरूरत नहीं है और मैं तो ऐसे अपने जीवन को जीऊंगा। धीरे धीरे इन बातों को पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी आकाश शादी के लिए हामी नहीं भरा करता है और कहता है कि मैं आराम से रहो, घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आकाश को लगता है कि वह रिया का कसूरवार है और इसकी सजा यही है कि अपनी जिंदगी को अकेले व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उसने एक बार भी रिया को रोका नहीं था और जाकर उसे ये नहीं समझाया था कि तुम चिंता मत करो, माँ को मैं अपने आप देख लूंगा, मैं माँ से कह दूंगा और तुम मेरे साथ रहो। इन्हीं बातों का अपराध बोध मानकर वह अपनी जिंदगी को अकेले जीता रहता है और अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करता है।
बिजनेस में तो तरक्की होती है, लेकिन आकाश पूरी तरह से गुमसुम सा रहा करता है और ये बात कहीं ना कहीं माँ को भी महसूस हो जाती है, क्योंकि माँ के अंदर जो भी दिमाग में चल रहा था, यानी कि सास के अंदर जो भी दिमाग में चल रहा था, वह एक टीवी सीरियल की वजह से था। दरअसल सास एक टीवी सीरियल देखा करती और उस सीरियल के अंदर ज्यादातर बहू की बुराइयां की जाया करती और उन बुराइयों से यहाँ पर सास के अंदर भी ऐसी बातें घुस जाती हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसा हम देखा करते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ किया करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छी चीज देखनी चाहिए, ऐसा सीरियल ना देखें जिसमें रिश्तों को तार तार किया जाता हो, और ऐसी वीडियो वगैरह भी हमें नहीं देखनी चाहिए। इसी वजह से जो सास होती है वह भी अपराध बोध होती है, लेकिन वह चुपचाप रहती है, क्योंकि कहे तो किस मुंह से कहे अपने बेटे से कि उसने अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। 2 साल बाद एक दिन अचानक से यहाँ पर जो आकाश होता है वह अपने फार्म हाउस पर जाता है, क्योंकि फार्म हाउस आज से 1.5 साल पहले उसने बनवाया है और वो भी अपनी पत्नी की याद में बनवाया है। दरअसल उसकी पत्नी रिया जब से उससे शादी हुई थी तो उसी टाइम से उसका एक सपना था कि हमारा एक ऐसा घर हो जो कि खेतों के बीच में हो और वहां पर बिल्कुल भी शहर का शोर शराबा ना हो। अब जब आकाश और रिया की शादी हो जाती है तो उसे भी लगने लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है, और इसीलिए उसने रांची के बाहरी साइड में खेतों के बीच में एक बहुत ही अच्छा फार्म हाउस बनवाया है, जहां पर पास ही के गांव का एक व्यक्ति ही रहा करता है और उसे ही उसकी साफ सफाई के लिए छोड़ रखा है। और जब भी कभी उसका मन उदास हुआ करता अपनी पत्नी की बातों को लेकर तो वह सीधा वहीं पर चला जाया करता और वहीं पर 1-2 रात बिताकर आया करता। इसी तरह से आज भी उसका मन उदास होता है और वह सीधा यहां से बाहरी फार्म हाउस के लिए निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही राशि को क्रॉस करने वाला होता है तो उसी दौरान सड़क किनारे एक भिखारन महिला बैठी हुई थी, जिसकी गोद में एक 3 साल का बच्चा था। उसके साइड में से जब ये गाड़ी निकलती है तो एक बार तो ये आगे निकल जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में उस भिखारन का चेहरा बार बार फ्लैश करता है, क्योंकि उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी और वह उसे देखकर मन ही मन सोचता है तो पहचान जाता है कि यह भिखारन और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी रिया है जिसके लिए उसने बहुत ही गलत किया है। ऐसा सोचकर वह अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और गाड़ी से उतरने के बाद दोबारा से उस लड़की की तरफ देखने लगता है जो कि सड़क किनारे भीख मांग रही है। अब यहाँ पर जब वह उसे देखता है तो पहचान तो जाता है, लेकिन इसकी गोद में एक बच्चा भी होता है। बच्चे को देखकर सोचने लगता है कि ये बच्चा इसके पास क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रोफेशनली तरीके से भीख मांगने लगी हो, और फिर इसे भीख मांगने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इसका परिवार यानी कि रिया का परिवार भी काफी ज्यादा समृद्ध था, तो उसे भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा ही सोचकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि चलो इससे जाकर बात करता हूं। ऐसा सोचते हुए जब वह उसके पास पहुंचता है तो अब तक जो रिया है वह भी उसे देख लेती है अपनी तरफ आते हुए, और इसी वजह से वह उस बच्चे को गोद में उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को गोद में उठाती है तो अब तक जो आकाश होता है वो उससे उतनी दूर है जहां से उसकी बातें साफ साफ सुनाई देती हैं, और जो 3 साल का बच्चा होता है वह एकदम से कहने लगता है कि मम्मी मुझे ना भूख लगी है। इस बात को सुनकर आकाश और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जब इसकी शादी मुझसे हुई थी और उस समय का ही ये बच्चा बताया जा रहा है, तो उस समय बच्चा इसे कैसे हो सकता है जो इसे मां कह रहा है, क्योंकि अंदाजे लगाने से साफ साफ पता चल रहा था कि कम से कम इस बच्चे की उम्र 3 साल तो होगी ही होगी। इसके बाद जब रिया वहां से जाने लगती है तो आकाश एकदम से रोकता है, कहता है कि रिया कहां जा रही हो। इसके बाद रिया मुड़कर देखती है और कहती है कि तुमसे मतलब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं जा रही हूं यहां से। ऐसा कहकर वह जाने लगती है, लेकिन तभी वह कहता है कि देखो तुम्हारे बच्चे को भूख लगी है और इसको मैं खाना खिला सकता हूं। अब इस बात को सुनकर उसके जाते हुए कदम एकदम से ठहर जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज वह बच्चे को खाना खिलाने की वजह से उस व्यक्ति के सामने खड़ी होने पर मजबूर हो गई है जिसकी वह शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद वह रुकती है और कहती है कि लाओ तो पैसे दो, मैं इसे खाना खिलाना चाहती हूं। इसके बाद जो आकाश होता है वो कहता है कि चलो किसी भी होटल पर चलो, वहां पर मैं तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि ये बच्चा कौन है। जब हमारी तुम्हारे तलाक को 2 साल ही हुए हैं तो इस बच्चे की उम्र तो कम से कम 3 साल लग रही है। किस वजह से ये बच्चा तुम्हारी गोद में है और तुमसे मां कह रहा है, आखिर क्या कारण है इसका। इस बात को सुनकर रिया मुस्कुराती है और कहती है कि आकाश तुम्हें क्या पता होगा कि रिश्ते किस किस तरह से बन जाया करते हैं। आकाश कहता है कि बताओ तो सही, मैं भी जानना चाहता हूं। तो रिया बताती है कि यह वैसे कोई मेरा नहीं लगता, ये तो मुझे ऐसे अनाथ मिला था और इसे मिलने के बाद मैंने इसे पुलिस स्टेशन में सौंपा, लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि शायद इसके माता पिता आएंगे नहीं और उसके बाद हम लोग इसे अनाथ आश्रम में रख देंगे। लेकिन मैं इसे अनाथ आश्रम में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि बड़ा ही क्यूट बच्चा था और जब यह मुझे मिला था तो इसकी उम्र लगभग 1.5 साल थी। 1.5 साल के मासूम बच्चे को कैसे अनाथ आश्रम में छोड़ती, तो इसी वजह से मैंने इसे अपने पास रख लिया और अपना
एड्रेस पुलिस को देकर वहां से आ गई कि अगर कोई भी इसके बारे में पता लगाता हुआ आता है तो मेरे वहां से इस बच्चे को ले आना। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने तक जब कोई नहीं आता है इसे लेने के लिए, तो उसके बाद मैं इसे अपने साथ ही रखा करती हूँ और इसी तरह से अपना गुजारा किया करती हूँ। यहाँ पर जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या एक बात और पूछ सकता हूँ। इस बात को सुनकर रिया कहने लगती है कि हाँ बताओ क्या पूछना है, पूछो। उसके बाद आकाश कहता है कि तुम्हारा तो घर परिवार अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से भिखारियों की तरह क्यों घूम रही हो। इस बात को सुनकर रिया हंसने लगती है, कहती है कि आकाश इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अगर खाना खिलाना है तो ठीक है, वरना हमारा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसे मैंने झेला है और मैं तुम्हें उसे बताकर तुम्हारी सहानुभूति नहीं बटोरना चाहती। ऐसा कहकर रिया चलने लगती है, लेकिन तभी जो आकाश होता है वो कहता कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं। ऐसा कहकर जो आकाश होता है उन दोनों को लेकर एक होटल पर पहुंच जाता है और वहां पर अच्छा अच्छा खाना उनके लिए लगवाता है। जो बच्चा होता है वह खाने को देखकर एकदम से उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि शायद उन्हें कई दिनों से अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था, थोड़ा बहुत खाना ही खाया था। इधर जो रिया होती है वह भी खाना खाती है और खाना खाने के बाद रिया आकाश का धन्यवाद करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जो आकाश होता है वो कहता है कि रिया अगर बुरा ना मानो तो क्या मेरे लिए एक जगह चल सकती हो। इस बात को सुनकर रिया कहने लगती है कि कहां चलना है। तो वो कहता है कि कहीं भी नहीं, बस मैंने एक छोटा सा सपनों का फार्म हाउस बनाया है जैसा कि कभी मैंने सोचा था, और उसी फार्म हाउस पर मैं जाने वाला हूं, क्या तुम एक बार चलकर उसे देख सकती हो। अब इस फार्म हाउस का नाम आते ही रिया को भी वो बातें याद आ जाती हैं जब इन दोनों की शादी हुई थी और रिया उसे अपना सपना बताया करती थी। यहाँ पर यह बात सुनने के बाद रिया सोचती है कि जब भी मुझे रोड पर ही आराम करना है तो क्यों ना इसके साथ उस फार्म हाउस पर जाऊं, उसको भी देख लूंगी कैसा फार्म हाउस बनाया है। वो हामी भर लेती है और यहाँ से रिया और उस 3 साल के बच्चे को लेकर जो आकाश है वो सीधा उस फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। वहां जाते जाते लगभग शाम हो गई थी और शाम के समय रिया और उस बच्चे को लेकर आकाश उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। वहां पर उसने रिया के कुछ कपड़े भी एक कमरे में सेट कर रखे हैं और साथ में एक बेडरूम को उसी तरह से सजा रखा है जैसा कभी रिया सोचा करती थी और उसे बताया करती थी। आकाश जो होता है रिया को और उस बच्चे को लेकर उसी बेडरूम में पहुंच जाता है जो कि उसने रिया के सपनों के हिसाब से सजा रखा है। और वहां पर जाते ही रिया की आंखें एकदम से छलक पड़ती हैं और वो कहने लगती है कि आकाश ये सब क्या है, ये तो ऐसा ही कमरा सजा हुआ है जैसा कभी मैं तुम्हें बताया करती थी। तो जो आकाश होता है उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। वो कहने लगता है कि हाँ रिया, ये ऐसा ही सजा हुआ है क्योंकि मैं अपने आप को अपराधी समझता था तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम पर मेरी मां ने इस तरह से कहा तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जबकि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। इसीलिए मैंने ये फार्म हाउस बनवाया है ताकि जब भी मुझे कभी तुम्हारी याद आया करती है तो मैं इस कमरे के अंदर आकर आराम किया करता हूं और यहां पर मुझे बड़ा ही सुकून मिला करता है। तुम ना सही, तुम्हारी यादें तो मेरे साथ है। इन बातों को सुनकर रिया एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद जो आकाश होता है वह उसे चुप कराता है। कहता है कि रिया चुप हो जाओ और सबसे पहले तुम ऐसा करो, अच्छी तरह से नहा धो लो और यहाँ पर तुम्हारे कपड़े भी रखे हुए हैं, उनमें से किसी भी कपड़े को पहन लो और कोई भी दिक्कत नहीं है। रिया आंखों के आंसू को पहुंचते हुए उसकी बात मानती है और नहाने के लिए बाथरूम के अंदर घुस जाती है। बाथरूम में नहाने के बाद वह अच्छे से कपड़े पहनती है, अच्छी तरह से तैयार होती है, क्योंकि वहां पर पूरा साजो श्रृंगार का सामान उसने लाकर रख रखा है, क्योंकि उसे इससे महसूस होता रहता है कि रिया की यादें उसके साथ हैं। उस सारे श्रृंगार के सामान को वह नए नए सामान को खोलकर अपना मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद जैसे ही वो बच्चा उसे देखता है 3 साल का, तो वो कहने लगता है कि मम्मा अब तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हालांकि अब तक वो एकदम से बेकार लग रही थी, लेकिन जैसे ही मेकअप करके बाहर निकलती है तो एकदम से परियों की सी रानी लगने लगती है। आकाश जो होता है उसे देखकर देखता ही रह जाता है। उसके बाद रिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया करती है कि आज उसने उसे यहाँ पर सर छुपाने की जगह दी, क्योंकि वैसे तो वो सड़कों पर ही सोया करते थे। आकाश जो होता है धीरे धीरे उससे बात करना चाहता है और इसीलिए उससे कहता है कि क्यों सड़कों पर क्यों सोया करते थे। तो वह कहने लगती है कि ऐसा ही है, जिंदगी न जाने कहां से कहां ले जाए, उसके बाद कोई पता नहीं चलता। उसके बाद आकाश कहने लगता है कि आखिर हुआ भी तो होगा कुछ। तो रिया बताने लगती है कि जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो माता पिता तो रहे नहीं थे, लेकिन भैया भाभी रहे थे घर के अंदर और उन्होंने मुझे घर के अंदर रहने ही नहीं दिया।
कह दिया कि निकल जा यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी और नौकरी करके किराए का कमरा लेकर वहां पर जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन तभी ये बच्चा मेरी जिंदगी में आता है और इस बच्चे के आने के बाद जब मैं इसे अपने साथ रखने लगी और बच्चे के वजह से मैं कहीं भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हूँ। जहां पर भी काम करने के लिए बच्चे के साथ जाया करती तो वो लोग मुझे वहां से भगा देते हैं और धीरे धीरे करके समय ऐसा आ जाता है कि मुझे वो किराए का घर भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं उसका किराया नहीं पटा पा रही थी। इस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अब तक मैं इससे काफी ज्यादा अटैच हो चुकी थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि भीख मांगकर खाना ही सही रहेगा। जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से नौकरी कर लूंगी। ऐसा ही सोचकर अब मैं भीख मांगकर खाया करती हूँ, क्योंकि इस बच्चे के लिए ये करना मुझे गलत नहीं लगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आकाश होता है वह सोचने लगता है कि जो किसी दूसरे बच्चे के लिए इतना कर सकती है तो क्या वो सच में ही मेरी माँ को परेशान भी कर सकती है। दरअसल अब तक कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही थी, क्योंकि माँ भी कुछ कहा करती थी, पत्नी भी कुछ कहा करती थी। हालांकि उसे एहसास था कि उसकी पत्नी ऐसी नहीं है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि ऐसा भी हो सकता है कहीं माँ को परेशान किया करती हो। तो उसके बाद अब उसे पूरी तरह से एहसास हो जाता है और वो कहने लगता है कि रिया, उन सभी बातों को छोड़ो, क्या तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो अगर ऐसी बात है तो। इस बात को सुनकर रिया कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ फिर से मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। तो जो आकाश होता है वो कहता है कि इस बात की तुम चिंता मत करो, माँ को पता चलेगा तब ना। मैं ना उसी दिन से अपने आप को कोसा करता हूँ और इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की है। माँ भी बार बार सोचा करती है कि उसने अपनी बहू के साथ गलत किया, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम यहीं पर रह सकती हो मेरी पत्नी बनकर, मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। रिया जो होती है वो इस बात को सोचती है और उसके बाद कहने लगती है कि फिर इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे के बिना मैं नहीं रह सकती। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस बच्चे के साथ ही मैं तुम्हें अपना लूंगा और हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को जिएंगे। ऐसा कहकर वो उसे उसके साथ अपना लेता है और इस घर के अंदर रिया जो है वो रहने लगती है। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है, क्योंकि एक दिन रिया का फोन उसके पास आ रहा था और रिया के फोन पर उसने फोटो लगा रखा था। बेटा जब वॉशरूम में गया था फोन को टेबल पर रख के, और जब रिया का फोटो वो देखती है तो वह समझ जाती है कि यह रिया से बात किया करता है। और उसके बाद वह कहने लगती है कि बेटा, क्या तुम रिया से अभी बात किया करते हो? तो उसके बाद वह कहता है कि नहीं माँ, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन तभी माँ कहती है कि बेटा, मैं ना उससे माफी मांगना चाहती हूँ, अगर तुम बात करते हो तो एक बार उसे बुला दो, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। यह बात सुनते ही जो आकाश होता है वो पूरी सच्चाई उसे बता देता है और इसके बाद जो माँ होती है वह उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है। रिया जब ये देखती है कि उसकी सास उससे माफी मांग रही है तो वह एकदम से कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं और जब आपको अपनी गलती का एहसास है तो कोई बात नहीं, हम लोग सभी एक साथ रहेंगे। वो लोग आज तक एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।